चिलई कलां 40 दिन का वो सर्द स्पेल जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसे आप चिलई कलां, चिलई खुर्द और चिलई बच्चा के नाम से जानते हैं। 3 अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्पेल, अलग अलग तरह की ठंडी। इसकी आगमन यानी उसके आने के साथ ही कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी आज रिकॉर्ड की गई। शोपियां जिले के पीर की गली और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की इतला मिली और ताज़ा स्नोफॉल से सर्दी के हालात को बेहतर देखा जा रहा है। आने वाले महीने में पानी की फराहमी को लेकर के उम्मीदें बढ़ी है क्योंकि पानी की किल्लत थी। इंतजामिया ने बर्फ हटाने और फिसलन के हालात की वजह से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया है। ट्रैफिक अथॉरिटी ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो बर्फ से ढकी सड़कों पर सफर न करें और जैसे ही मौसम में सुधार होगा बर्फ हटा दिया जाएगा। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में चिलई कलान के आगाज़ से ही बाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली और मैदानी इलाकों में बारिशें देखने को मिलेगी। उनके ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की, तो ज़िला शोपियान में पीर की गली मकामात पे बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस जो है बारिश और बर्फबारी से जो तवील अरसे से खुश्क ड्राई स्पेल चल रहा था वो जो है ख़त्म हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुगल रोड को भी एहतियाती तौर पर फिलहाल जो है बंद कर दिया गया क्योंकि पीर की गली मकामात पे जो है बर्फबारी देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि महकमा मौसमियात और जो है मजीद बारिशें या फिर बर्फबारी का इम्कान कर सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। पीर की गली में हुई बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद करना पड़ा, जिससे वादी कश्मीर पीर पंजौल के इलाके जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे मुतासिर हुई। इंतज़ामिया ने अफसरान को हिफाजत के लिए ये एक अहम कदम उठाने को कहा। ट्रैफिक अफसरान ने बताया कि पीर की गली के आसपास के इलाके लगातार बर्फबारी की वजह से ढके हुए हैं और सड़क पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है, जो सफ़र को गैर महफूज बना रहा है। बर्फ़ हटाने का काम मौसम में सुधार होते ही शुरू होगा। अफसरान ने मुसाफिरों और सयाहों से अपील की है कि वह मुगल रोड पर सफ़र करने से बचें और सड़क की हालात के बारे में ऑफिशियली वेबसाइट पर अमल करते रहें। सरहदी जिला पुंछ के निचले इलाकों में हो रही लगातार बारिश व उपले इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद पुंछ को कश्मीर वैली से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बंद कर दी गई है। ट्रैफिक विभाग ने सूचना के तहत ये जानकारी दी है कि मुगल रोड जो है बन गई है। ट्रैफिक के अधिकारियों ने जी न्यूज़ को बताया कि मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, मगर क्योंकि उस एरिया में अभी भी स्लिप है, इसकी वजह से जो है मुगल रोड को एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम बाकी बात करें तो पुंछ को मंडी से, लोरन से व सावजियां से जोड़ने वाली सड़कें जो हैं वो अभी भी खुली हैं और जिला इंतजामिया लगातार इस पर नजर बनाए रखी हुई है कि कोई भी सड़क जो है वो बंद ना रहे और लोगों को कोई दुश्वारी सामने ना आए। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। कश्मीर में आज से चिलई कलां की शुरुआत और इसके साथ ही मौसम में एक बार फिर से सुधार। मौसम ने करवट ली है। सफ़ेद बर्फ की चादर इस वक्त वादी में देखी जा रही है। मौसम महकमे की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई। बडगाम जिले के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। दूध पथरी, तोसा मैदान और यूसमर्ग समेत कई इलाके हैं जहां पर तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में बारिश। ताज़ा बर्फबारी से लंबे वक्त से चले आ रहे सूखे का मौसम, थोड़ी सी उसमें राहत मिलने की उम्मीद। वाटर रिसोर्सेज भी अब बेहतर हो रहे हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद पानी मिलने लगेंगे लोगों को। इस बीच में बडगाम के मैकेनिकल महकमे ने बताया है कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए महकमा तैयार है और इसके लिए चाडोरा और बीरवा में 2 अलग अलग सब डिवीजन भी है ताकि बर्फ हटाने और सड़क बहाली का काम वक्त पर हो सके। चिलई कलां के आगमन के साथ ही कश्मीर वादी में सर्दी की 40 दिनों का दौर काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है आमतौर पे, जिसमें पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। लोग इस मौसम का इस्तेमाल करते हुए इसे दुआ के तौर पे लेते हैं और ज़िंदगी जीने का बेहतर तरीक़ा भी सीखते हैं और दुनिया को यहाँ की खूबसूरती भी दिखाते हैं। कहते हैं कि इस दौरान बर्फबारी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की कामयाबी के लिए बेहद अहम है। लोगों का ये भी मानना है कि वादी कश्मीर में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर इस मौसम की बर्फबारी पर मुनहसर रहते हैं। माज कशीर अल्लाह ताला नियामत बख्शमस चिलई कलान किस सिलसिलस मज आज 11 दिसंबर तो 11 दिसंबर चिलई कलान शुरू गसान। जिले बडगाम मज मौजूद। जिले बडगाम के लुकन सत करो कत कि चिलई कलान
वचित क्या महसूस करान चिल्लाई कलान आगाज गो बारिश तो बर्फबारी वनकस मैदानी इलाके तिमन मज रूद पेवान तो तति बालई इलाके तक शीन पेवान तो कशीर लुकन हज कत करान खास तौर पर वनकस बडगाम कन लुकन हज कत करान सठा खुश तो करो येन सान लुकन सत जानच करो कोशिश कि चिल्लाई कलानस मुतलिक क्या वनान ये पाल साहब यम आज चिल्लाई कलानस पे कत करान कि चिल्लाई कलान कम नजर सम वुचान आमद गई रूद सल साहब गो खैर मकदम करान जम्मू कश्मीर लद्दाख मज आज चिल्लाई कलान दपान ये चिल्लाई कलान कत करान तीर लुकन फटान तो लुक सो शदीद सर्दी ये तमुक तमिच जिक्र करान यस जिक्र वनकस किताबन मज वीडियोन मज वुचान बुजुर्गन नश बोजान चिल्लाई कलान चाव तुम क्या यू वन आज अस्सलामु अलैकुम बचुस गड मुबारकबादी दिवान चिल्लाई कलान सोब जी चिल्लाई कलान निवास जलन तिकाज ये चिल्लाई कलान नाव बोजान चलो खुर्द चलो बच्चे वगैरह यम हसा 40 दोन यह रिवायत हिस्ट्री मज तिकाज पुरवान युथु अमुक नाव बोजान लुक थाथान मगर आज मुबारकबादी दिवान अल्लाह ताला सुन शुक्र तहद बारगाही मज चिल्लाई कलान आव सो खुश आइंद कदम हेत तिकाज रहमत बारान ये रहमत बारान सोन फसल सन बागात यमन जन मुल जूजत यह जन रिवायत मज चिल्लाई कलान चूंकि यूनुस रूद सारी खुद गर्म जिंदगी में गोडनिक फिर गर्म तरीन सर्द तरीन वरी तिकाज -7 -8 गो ये लुक थाथान बेमारी गई चास गई जुकाम गई कुदरतन को रहम तिकाज परदिगार करीम कर तुज हुकूमत सारी खुद बोड़ तम सूज चिल्लाई कलान अगर बह लुक खोचान लुक चिल्लाई कलान अमे दोप चिल्लाई कलान बह सो खुशी हेत लुक गसन खुश लुक खुश मुबारकबादी करान शीन पे रूद पे तिकाज यम जन ये रिवायत ये शीन पे ये रूद पे ये नो बहार फसल बन अगर ये शीन पे यम जन परदिगारी करीमन ये आबशार थमत आब यी कहें सोन फसल बन कहें तिमन आबशार तस दुआ करान ये लुक गव मोश तिकाज गासी अल्लाह ताला जन्नती बेनजीर अवे थोमुत यह सरसी दुनिया मन मशहूर इंशाअल्लाह अस पूरा उम्मीद यह चिल्लाई कलान यी सानी खतर खुशी हेत यह चिल्लाई कलान यी अगर गोडनिकन दोहन यह सर्दी हाई यी गर्मी हेत रोजो इंशाअल्लाह यही उम्मीद थो लुक यस रिवायत सो रोज कायम तो दोयम यह चिल्लाई कलान फुर्राय न पुन कि इंशाअल्लाह यह न सह बुत कह ये सुबह बद दुआ करो नेक दुहई ब्या पाल साहब तह नश जान क्या कत माज चिल्लाई कलान चिल्लाई कलान ये पतन वरियन मज वो तथ मज अलग एक तस्वीर ब्रोह कन होश सब्जी बुजुर्गन हज कत बात गरस मज दलील वन बचन सब्जियन इस्तेमाल बचन हूँ शीशरस पे सवारी चुन नबर नेरन क्या यहां वन पान लकड़ बच्चे पाल साहब अमे ब्रो पान यकजा जिगरी दोस्त शुक्र दोनों पाल दोनों नाव गुलाम मोहम्मद पाल हमिस बड़े यकजा पहले ये चिल्लाई कलान शीन पे पे लगान शू चिल्लाई कलानस पान सवारी चलान नबर कन पे हगर अनान अकिस रज लमान अत पन मजा रब्बुल आलमीन सुनत मगर मे बासान आज तकरीबन ये 60 प्लस तो 60 प्लस मे बासान ये अमाल खराब लुकन अमाल खराब हसद जिद अमुक सजा पे तोलन कि मंगान ब्रो तम बिचार बेखबर लुक तम मंगान शीन मंगान शीन त्रावान मगर तम बेखबर इलमी नॉलेज तिमन तूता दीनी नॉलेज तिमन मगर यूता आज दीनी नॉलेज तूत अमल कम यह मे बासान मान हाथ में बाकी रबस इल्म गायब रबस तो मे बासान यह गुनाह गमित गलिम वो खबर कम मेद बंद खुदा ताला यह बूज तो आज लोग रहमत बारान तो चिल्लाई कलान चाव रात तो जनाब अली यह चाव रहमत बारान है इंशाअल्लाह उम्मीद सान खतर बन रहमत खजान फसल या बालन पे शीन तो इंशाअल्लाह अम सद बाकी वसलाम अल्लाह ताला खुश बिल्कुल खुश
शुक्रिया से कत कर खतर मौज कशीर रंगो हिंद जरिए मान तो माज कशीर मज वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ रंग तस नजर चिले कलान कत करो यह वंदस मज सह काल 40 दोहन रोजान 40 दोहन तो इन 40 दोहन शदीद तैर रोजान नलक जमान शिशुर लगान वत लगान तो सत पन नेचर त बुजुर्ग ब्रोह काल पन्ने दलील वनान चाहे तुम बचन वनान या कह बुजुर्ग तिम किताब पान इलम वातनान लुकन ताम क्या चिले कलानस दौरान ठप गसान तो अत ठप गसनस लुक बेहन अक्सी जाए बेहान तो इलमच कत बोजान तो तम नसीहत लबान तो बेस जिंदगी हूं मकसद त हासिल सपदान आज आव चिले कलान तो चिले कलान शुरुआत गई सह गई रहमत बारा सह मैदानी मैदानी इलाकन मज रूद वनकस वसान तो सत पहाड़ी इलाक तक शीन वसान उम्मीद करो कि चिले कलान वक्त ये जन लुको वन यह माज खतर खुशी हूं पैगाम है तो इन वलिस वक्तस खतर रोज फायदेमंद बडगाम पे जम्मू कश्मीर लद्दाख खतर नूरुल अमीन। और कुलगाम की मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस बार से विंटर सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है। महकमा ने बर्फबारी और उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी दिखाई है। महकमे ने बर्फबारी और उसकी चैलेंजेस जैसे भरे हुए हालात को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां की है और महकमे ने हटाने के लिए तमाम खास तौर पर बर्फबारी हटाने के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी और दीगर बर्फ हटाने वाली मशीनें यहाँ पे लगानी शुरू कर दी है। फिलहाल कोशिशें चल रही है, जेसीबी मशीन लगा दी गई है और जैसे ही मौसम साफ होगा फौरी तौर पे तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। इसके अलावा मुलाजमीन को खास तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। सिंथन-टॉप में ताज़ा बर्फबारी और मौसम को देखते हुए डॉक्सोम सिंथन-टॉप नेशनल हाईवे 244 को सभी तरह से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने बताया कि बंदी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए मौसम की अपडेट को ध्यान में रखते हुए और मुसाफिरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तरफ से जो है पहले ही जो है एडवाइजरी जारी की गई थी कि 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो है वो जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है वो बर्फबारी और बारिशें जो है देखने को मिलेगी। ताहम आज की अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बेशतर इलाकों में देखा गया कि आज जो है वो रात से ही जो है बारिशें हो रही हैं। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों जिसमें सिंथन टॉप हो, गुलडंडा हो या चाहे राजदान पास हो, सब जगह इस वक्त जो है वो तेज़ी से बर्फबारी हो रही है। इस वक्त मैं NH 240 पर मौजूद हूँ और आज जो है वो सिंथन कौमी शाहरा को भी जो है वो एहतियात तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, हालांकि इस पे हमें जो है वो ऑफिशियल से भी बात की, SDM छात्रों से बात की, उन्होंने कहा कि आज दिन के लिए हमने जो है एहतियाती तौर पर जो है वो सिंथन कौमी शाहरा को जो है बंद रखा है क्योंकि इस वक्त जो है इस सिंथन टॉप पे जो है वो बर्फबारी पड़ रही है और रोड जो है वो चलने के काबिल नहीं है। इसके एहतियात में आज जो है वो सिंथन टॉप को जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो बारिशें इस वक्त भी हो रही है, ताहम पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। तो अलग अलग इलाकों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वहाँ के हालात क्या हैं, एडवाइजरी क्या है, किस तरह से वहाँ पे इस वक्त ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है और कब ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे जो फ़िलहाल सड़कों के हालात हैं, आमदोरफ्त की मुश्किलें हैं, वो दूर हो सकती हैं। पुंछ से अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बडगाम से नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किश्तवाड़ से मुंतशिर जुड़े हुए हैं। अनुभव, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा, किस तरह के हालात है ख़ासतौर पर जैसे ही चिले कलां की शुरुआत होती है? जी देखिए, जो पुंछ जिले की अगर हम बात करें तो पुंछ जिले के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर इस समय भी आप बारिश जो है वो कल देर रात से ही शुरू होगी थी, अभी भी बारिश हो रही है। वहीं उपरली इलाके की बात करें, जो पीर पंचाल खिता है, पूरा मुगल रोड का इलाका है, वहां पर बर्फबारी जो है रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जैसे ही बर्फबारी इसके बाद थोड़ी सी रुकी तो जो है बियारों ने जो है मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू करवा दिया ताकि लोगों को जो है मुगल रोड पर आगे, क्योंकि हमारे कुछ गांव जो है मुगल रोड के ऊपर भी है, तो उनको जो है वहां तक कनेक्टिविटी मिले। हालांकि कुछ लोग जो है वो वहां से निकाल दिए गए हैं, वो पहले ही नीचे आ जाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा जैसे ही चिले कलाम शुरू होता है तो काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। उसकी वजह से कुछ लोग हालांकि ऊपर थे तो उसको लेकर के ग्रिप साइमल्टेनियसली इमीडिएटली जो है वो बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिएंगे। जब हमारे सीनियर अधिकारियों के साथ बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ग्रिप जो है इस रोड को पूरा क्लियर कर दिया, स्लो क्लियरेंस का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है रोड को रिव्यू करने के बाद जो है ट्रैफिक के लिए ये सड़क खोल दी जाएगी। DSP ट्रैफिक जो है जोरी पुंछ शिव कुमार जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बताया
के हाल है, जो कि आज ही उन्होंने ग्रिप ने जो है वो मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि संभावना ये है कि आज रात को भी शायद बर्फ गिरेगी, बर्फबारी होगी। बिल्कुल इस तरह की आज चीजें हो सकती है और यही एडवाइजरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तमाम तरह अपडेट के बाद देखा जा रहा है। जुनेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, शोपिया में क्या हालात हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी की जो नज़ारे जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आम जिंदगी तो बरम है ही, लेकिन सयाहों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती है क्योंकि सड़कों के हालात ऐसे नहीं है जो वहां पर गुजरा जा सके। क्या कुछ है अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको भी पता है कि आज जो है चलाई कलान का आगाज हुआ है, 21 दिसंबर है। हार्श जो पीरियड होता है विंटर का 40 दिन का, वो आज से शुरू होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई महीनों से जो लॉन्ग ड्राई स्पेल पूरे वादी कश्मीर में बना था और उम्मीद थी कि आज जो है वादी कश्मीर में ये ड्राई स्पेल जो है ख़त्म होगी, और उसी की उम्मीद चलते हैं कि आज कल देर शाम गई अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों के बेशतर इलाके में वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे मकामात पे बर्फबारी देखने को। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करेंगे, वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में तो बारिशों का सिलसिला जो है आज सुबह सवेरे ही देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान में अगरचे हम पहाड़ी इलाके जिसमें पीर की गली आती है और उसमें जो है आज सुबह सवेरे ही बर्फबारी देखने को मिली, और उसके एहतियाती तौर पर फिलहाल जो है आज सुबह सवेरे ही मुगल रोड जो है दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। और अगर हम जिला शोपियान के मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में अगर बर्फबारी जो है देखने को नहीं मिली, लेकिन सुबह सवेरे ही जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि कुछ देर पहले जो है अभी जो है बारिश ने रुकने का नाम लिया है, और अगर हम कहेंगे पूरा दिन जो है उबरारूद रहा। और अगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बैकग्राउंड में कि जो है धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी जो है बहुत कम देखने को मिली आज दिन को। और अगर हम बात करेंगे पूरे जिला शोपियान की तो फिलहाल जो है ट्रैफिक मुगल रोड पे जो है बंद है, और प्लेन इलाकों में बारिश है और ट्रैफिक प्लेन इलाकों में जो है चल रहे हैं। और यही एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है कि फिलहाल जो है आप इन पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें या फिर मुगल रोड को जो है जब तक बहाल ना किया जाए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात भी हुई कि उन्होंने कहा कि इस पे जो है बर्फ हटाने का काम जो है दोपहर से ही शुरू हुआ है। फिलहाल इस पे बर्फ हटाने का काम चल रहा है, अभी जो है टाइम लग सकता है क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आए थे वो पीर की गली पे अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है, और जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम इसमें लग सकता है या फिर कुछ दिन, जब तक जो है मुगल रोड को पूरी तरह से खोल न जाए तब तक जो है किसी भी वाहन या फिर किसी को भी चलने की इसमें इजाजत नहीं होगी। फिलहाल जो है मैदानी इलाकों में बारिशें आज दिन से देखने को मिली, ताहम जो है ट्रैफिक मैदानी इलाकों में रवा दवा है। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो कोशिशें हो सकती है वो चल रही है। मैं मुंतशिर आपकी तरफ आता हूं। अनुभव, पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा जो मौसम की एडवाइजरी है कितने दिनों की है, आइंदा चंद दिनों के लिए क्या कुछ कहा गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से, और जिस तरीके से मैदानी और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, क्या ये सिलसिला इस वक्त भी महसूस किया जा सकता है मुख्तलिफ इलाकों में? जी देखिए, बिल्कुल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी की हुई थी, और उसको लेकर के जिला इंतजामिया ने भी एडवाइजरी जारी की थी। लोगों को बता दिया गया था कि जो है अब क्योंकि काफी देर से ड्राई स्पेल चल रहा था, तो लोग भी क्योंकि इस बारिश से और इस बर्फ गिरने से जो है हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो पर्टिकुलरली पीर पंचाल और वैली की अगर हम बात करें तो वहां पर इस बारिश और बर्फबारी से काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो फल है वो इसी बर्फबारी के पानी की वजह से जो है वो उगता है। तो लोगों का ये कहना था और किसानों का पर्टिकुलर ये कहना था कि जैसे बर्फ गिरेगी तो लोग इसका आगाज काफी देर से कर रहे थे और ऊपर वाले से दुआएं कर रहे थे कि जल्दी जो है बारिश और बर्फबारी आई। जैसे ही बारिश और बर्फबारी आई तो लोग काफी खुश है। और अगर आप पीर पंचाल की बात करें तो पूरे जो दोनों जिले हैं राजौरी और पुंछ, यहाँ के किसान काफी ज्यादा खुश है इस जो है बारिश की वजह से। जी आमिर, तो जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से सड़कों की जो एडवाइजरी है वो भी होगी, और इसके इन तमाम तर चीज़ों को या जो प्रीवियस हमने चैलेंजेस देखे थे उससे निपटने के लिए अमले की तैयारी भी। शुक्रिया अनुभव तमाम तर मालूमात के लिए। मैं अब आता हूँ ख़ास तौर पे इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, क्योंकि मुंतशिर का वो इलाका जो किश्तवाड़ में हमने चंद दिनों पहले भी देखा था, ज़रा सी मौसम की बिगड़ने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे हालात बिगड़ भी जाते हैं और बहुत सारी असुविधाएँ भी हो जाती है। किश्तवाड़ के क्या हालात हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे मुंतशिर आपसे। देखिए आमिर, जो ही चले कलान का पहला दिन और पहले दिन ही जो है रात से ही लगातार जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बारिशें देखने को मिली। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही जो एडवाइजरी जारी की थी जिसमें ये बताया था कि
20 से 22 के बीच जो है वो जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी। ताहम अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी होगी। लेकिन कल रात से देखने को मिला कि बारिशें जो है बराबर मेट की डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के मुताबिक कल रात से ही लगातार जो है वो चिनाब वैली के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिशें स्टार्ट हुई। ताहम अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, जिसमें सिंथन टॉप हो, जिसमें मरगन टॉप हो, जिसमें भदरवा का कुछ एरिया है, या चाहे हम पत्नी टॉप की बात करें, तो वहां पर लगातार जो है वो इस वक्त भी जो है वो बर्फबारी हो रही है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशें हो रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को खासतौर पर ये बताया गया है कि इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे जो है अभी सफर न करें, चाहे वो सिंथन टॉप का एरिया हो, चाहे वो मरगन टॉप का एरिया हो, क्योंकि बेशतर लोग जो है आज जो है वो शॉर्ट रास्ता जो है अपनाते हैं। और सिंथन कौमी शारा जो है, डकसुम कौमी शारा जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वे बनता है जम्मू डिवीजन को जो है वो कश्मीर डिवीजन से जोड़ने के लिए। तो ताहम आज ही सुबह हमें जब एसडीएम छात्रों से बात हुई, उन्होंने कहा कि एहतियाती तौर पर अभी हमने जो है वो इस NH 244 को जो है वो बंद कर दिया गया। हालांकि मैन एंड मशीनरी जो है ऑलरेडी डिप्लॉय है, सिंथन टॉप हो या मरगन टॉप हो, लेकिन इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में जो है बारिशें हो रही है। तो हम एहतियाती तौर पर अभी हम बंद कर देंगे जो ही जो है वो NHIDCL की तरफ से क्लियरेंस रिपोर्ट आती है और जो है मौसम में जो है बेहतरी आती है, उसके बाद जो है वो कौमी शारा को खोल दिया जाएगा। लेकिन लोग काफी खुश हैं क्योंकि बड़े टाइम के बाद जो है वो ड्राई स्पेल चला था। आपको बता दो क्योंकि अगस्त के महीने में 14 अगस्त को देखा गया था कि किश्तवाड़ में जब तेज बारिशें हुई थी तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पाडर के चिशोती इलाके में लगभग 70 से 80 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। लेकिन अब उसके बाद जो है बिल्कुल ड्राई स्पेल रहा। लेकिन आज देखने को मिला कि इस वक्त भी जो है वो चिनाब वैली के बेशतर इलाकों में जो है बारिशें हो रही है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो है वो बर्फ भी इस वक्त देखने को मिली। लेकिन अगर हम सिंथन टॉप और मरगन टॉप की बात करें तो बर्फ की सफेद चादर में जो है वो दोनों एरिया जो है वो ओढ़े हुए हैं। और लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें जोरों शोर से जो है वो बारिश हो रही है। लेकिन अगर इसी के हवाले से हम देखें तो कहीं ना कहीं किसान लोग इसमें काफी खुश हैं, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो या चाहे हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड हो, क्योंकि बड़े टाइम जो है वो 3 से 4 महीने जो है वो ड्राई स्पेल होने के साथ कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलातें जो सामने आनी थी। लेकिन अब जो है वो बारिशें स्टार्ट हुई तो लोगों ने काफी राहत पाई, क्योंकि न सिर्फ ड्राई स्पेल जो है अगर देखा जाए तो ड्राई स्पेल सिर्फ जो है वो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए ही मुफीद नहीं बल्कि आम जिंदगी को भी मुतासर करती है, क्योंकि धूल गर्दा इतना जो है वो रास्ते में होता है कि लोगों का चलना जो है वो दुश्वार होता है। आपने देखा होगा क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं इधर भी देखा गया कि हवा में जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आए हैं जिसकी वजह से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं मास्क लगाने जरूरी पड़ते थे, क्योंकि ड्राई स्पेल काफी टाइम से चल रहा था। लेकिन अब जो भी बारिशें हुई लोगों ने कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ली। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो पूरे चिनाब वैली में इस वक्त जो है वो मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ये बारिश या बर्फबारी का सिलसिला भी रुकेगा नहीं, क्योंकि चलें कलां की अभी शुरुआत है और ये चीज़ें ख़ास तौर पे आगे देखने को मिलेगी। जुनेद, सयाहों के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आमतौर पे जम्मू कश्मीर में सयाह उस टाइम पे भी आते हैं जब बर्फबारी होती है और मौसम की बर्फबारी यहाँ पे देखने के लिए लाइव यकीनन मुल्क भर से, देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। क्या कुछ है उनके लिए एडवाइजरी या फिर क्या कुछ उनकी तादाद देखी जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में? बिल्कुल, देखिए जब भी वादी कश्मीर में जो बर्फबारी शुरू होती है तो सयाहों का रुख जो है लाजमी वादी कश्मीर की तरफ जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे आज की इस बर्फबारी के तो आपने जो है बखूबी देखा होगा कि किस तरह से जो है गुलमर्ग में या फिर सोनमर्ग में या फिर पहलगाम में, जहाँ पे ये मशहूर सयाहती मकामात है, टूरिस्टों का जो है किस तरह से रुख इन इलाकों में जो है देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि पिछले कई तवील अरसे से जो टूरिस्ट इंतजार कर रहे थे कब जो है गुलमर्ग में बर्फबारी होगी, गुलमर्ग में जो है बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, चाहे वो खेल कूद के हवाले से या फिर जो विंटर गेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सयाहों का रुख जो है वादी कश्मीर में आए दिन जो है देखने को मिलेगा और इनकी तादाद जो है आए दिन बढ़ती होगी, क्योंकि अब जो है गुलमर्ग में पूरा जो है बर्फ से जो है ढकने को मिला है। और जाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया जो है टूरिस्टों के लिए यही एडवाइजरी है या फिर यही अपील करता है कि जब भी जो है मौसम ख़राब हो जो है आप इन पहाड़ी इलाकों का जो है रुख ना करें, क्योंकि एवलांच का खतरा होता है या फिर जो है फिसलन जो है लगातार बनी रहती है इन जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से। तो आप जो है एहतियाती तौर पर जो एडवाइजरी दी गई है ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा और टाइमिंग जो बताई गई है आप जो है सुबह सवेरे कितने बजे निकल सकते हो और शाम तक आप जो है कब तक जो है ये क्रॉस करना होगा।
तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं गाइडलाइंस के तहत जो है टूरिस्ट को भी चलना चाहिए और उन्हें जो है एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो है हिफाजत का सवाल है और उनकी जान का सवाल है। जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रैफिक महकमा जो है उनकी गाइडलाइंस के लिए लगातार बने रहे और फिलहाल जो है आने वाले वक्त में किस तरह से बर्फबारी होगी, क्या एडवाइजरी होगी, ये जो है देखने वाली बात होगी। जी, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये भी अहम है कि इससे पहले जो बर्फबारी या फिर बारिश हुई थी, हालांकि ताख़िर हुई थी काफ़ी ज़्यादा, इस मरतबे भी ताख़िर हुई है, लेकिन मुंतशिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हर साल देखने को मिलती है वो इंतज़ामिया और अमला की तरफ से कोशिशें या उसमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ। क्या इस मरतबा प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हुई हैं या फिर जितनी भी लैक हुए हैं, क्या उन चीज़ों से सबक लेकर के इस हिसाब से तैयारी की गई है कि आने वाले दिनों में जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बारिश होगी तो इन तमाम चीज़ों को टैकल किया जा सकेगा? क्योंकि अभी बारिश या बर्फबारी की शुरुआत हुई है और मुगल शाहराह बंद है, उसके अलावा दूसरे शाहराहों पर बंदिश लगने की शुरुआत हो चुकी है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो क्या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ऐसी तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल आमिर, इस साल देखने को ये पहले मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई अलर्ट पे है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ऑलरेडी जो है वो मैन एंड मशीनरी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो लिंक रोड हो, चाहे वो नेशनल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जो है वो जो है मशीनरी डिप्लॉय कर दी गई और एडवाइजरी की है कि जब भी जो है मौसम खराब होगा, जब भी जो है वो वेदर एडवाइजरी आती है तो हम उस एडवाइजरी को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि पहले भी देखा गया कि एडवाइजरी होती थी, लोग जो है वो घरों से निकलते हैं। काफी बार पिछले साल भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे, टूरिस्ट थे, जो है अचानक स्नोफॉल हो, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की एडवाइजरी तो थी, लेकिन लोग जो है वो कोताही करते थे, लोग जो है वो चले जाते थे हाई अल्टीट्यूड एरिया पे और अचानक बर्फबारी स्टार्ट होती, लोग जो है फंस जाते थे। लेकिन उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट एक्शन कर दी थी और उनको जो है वो रेस्क्यू करके निकालती थी। लेकिन अब जो है वो पुलिस ने जो ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल रूम बनाए हैं, स्पेशल नाकाज बनाए हैं, जहां पर जो है वो कट ऑफ टाइमिंग बताई जाती है। अगर किसी एरिया में जाना हो तो उसके लिए कट ऑफ टाइमिंग जो है वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन बता देती है कि इस टाइम के बीच में जो है वहां पर गाड़ी जा सकती है, उसके बाद जो है वो किसी को अलाउ नहीं किया जाता। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अब जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, तहसील लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कंट्रोल